ठीक है। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, मतलब कौन कितना दूर है तो किस तरह का नेटवर्किंग वहां पे होगा हम। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि अगर मेरा जो दो नोड है उसके बीच में इतना डिस्टेंस है तो उसके बीच का जो जो टेक्नोलॉजी होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, हम लोग इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं नेटवर्क का, लेकिन क्या कहते हैं ना कि अगर मान लो कि तुमको अभी हमको निकल के पड़ोस में जाना है तो हम तो ओला नहीं मंगाएंगे, पैदल ही जाएंगे। लेकिन अगर कुछ दूर जाना होगा तो ओला से जाएंगे और दूर जाना होगा तो ट्रेन पकड़ेंगे। वैसे हम बाई रोड भी जा सकते थे, लेकिन क्या होना अच्छा रहेगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम 3 तरह का नेटवर्किंग और भी है जिक्र करेंगे उसका, लेकिन मेन जो हमारा है वो 3 तरह का नेटवर्क हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क, और एक पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा पढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब कहीं कहीं तुम पढ़ोगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ मिलता है छोटा मोटा चीज। तो वो हम जो अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पर उसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है हमारा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब बहुत पास पास के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होगा, बहुत दूर तक स्पैन नहीं होगा, इसका बहुत दूर तक फैलाव नहीं होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क और लैन आर नेटवर्क विद इन ए single building or campus up to few kilometers in size, widely used to connect personal computers and workstation in the company and the factory to share resources like printer and स्कैनर, या कोई फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, तो उसका डेटा एक्सचेंज करने के लिए क्लाइंट सर्वर में जो देखे थे हम लोग, या फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क में देखे थे। ठीक है, मान लो कि कोई ऑफिस है जो 5 फ्लोर पे है, 5 फ्लोर में है वो बटा हुआ, और पांचों फ्लोर के सारे एम्प्लॉय एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकें, ऐसा हमको व्यवस्था चाहिएगा। या फिर पांचों फ्लोर के सारे एम्प्लॉय एक ही प्रिंटर को यूज कर रहा हूँ, ऐसा सोच के देखो, तो क्या होगा, हमको जो नेटवर्क हम बनाएंगे उस बिल्डिंग का अपना नेटवर्क वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, तो अब लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम बहुत उतना तार बिछाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल बिछाएंगे। वैसे आप तार बिछा भी सकते हैं और वायरलेस लैन का भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। वायरलेस लैन भी है, डब्ल्यू लैन, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। वो तो बात की बात है कनेक्ट कैसे करेंगे, लेकिन नोड जो कनेक्ट नेटवर्क में जो नोड कनेक्ट हो रहा है वो नोड बहुत करीब करीब होंगे 3 किलोमीटर के अंदर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पीएमसीएच बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, और इस साइड है तुम्हारा इंदिरा गांधी आकस्मिक विभाग, और इस साइड है तुम्हारा वो तुम्हारा जनरल कोई वार्ड, तो बहुत दूर है दोनों में। दोनों के बीच क्या कौन सा कनेक्शन होगा, तो अच्छा खासा किलोमीटर हो गया, मतलब भी वहाँ भी लाइन ही होगा, वहाँ भी लाइन होगा, सिंगल कैंपस सिंगल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सारा का सारा लाइन का हमारा आइडिया है। ठीक है, दो लैन में जो इम्पोर्टेंट 3 बात है जिस पे बात होती है, वो लैन का साइज होता है, मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, उसका ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होता है, आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वायर्ड कर रहे हैं या वायरलेस कर रहे हैं। वायर्ड कर रहे हैं तो कैट 5 कर रहे हैं, कैट 6 कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वायरलेस कर रहे हैं तो फिर वो कैसे कर रहे हैं, तो ये बात होता है। और टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब कंप्यूटर कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा। हम अभी इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक टोपोलॉजी है, कंप्यूटर कैसे जुड़ेगा। एक तो तरीका है कि मेरा कंप्यूटर है और हम यहाँ से 4 तार निकाल 4 को जोड़ दें। ठीक,
एक तरीका ये है कि हमसे तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारे से हब्स के थ्रू सर, कंप्यूटर। हाँ, हब्स नहीं सुना। हब्स के थ्रू सर जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सा तरीका है। तो पूरे नेटवर्क में हमारा कंप्यूटर या कोई भी नोड कैसे जुड़ेगा, उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार कहने का मतलब हो गया कि एक जगह एक सिस्टम और बाकी ऐसे 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 स्टार जैसा बन गया। रिंग मतलब एक ऐसा सर्किल जैसा है, उसी में हर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। एक कंप्यूटर ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, डी से जुड़ा है, ऐसे करके वापस ए से जुड़ा हुआ है, तो ये उसको हम लोग रिंग बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम यस सर। देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लैन में क्या बात करते हैं, साइज कितना बड़ा है, ट्रांसमिशन जो हो रहा है, चैनल जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, और आपकी टोपोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। लैन में ये तीन मुख्य बातें हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल लैन। ट्रेडिशनल लैन जो अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जो अभी भी हम लोग वही यूज करते हैं, कैट 5 वाला। उसका स्पीड 30 Mbps से 100 Mbps तक का होता है। बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें डिले बहुत लो है और एरर भी बहुत कम आता है। अब देखो, यही नेटवर्क है जो हम नेटवर्क से भी पढ़ा रहे हैं, केबल से कनेक्ट करके, केबल लगाए हुए इसमें कैट 5 वाला। ठीक है, और हमको इंटरनेट इसी से मिल रहा है। और यही इंटरनेट हमको मिलता है, अगर वाईफाई ऑन करते हैं तो हमको जो एक्सेस पॉइंट है यही इंटरनेट हमको मिलता है। सेम सेम कंपनी का सेम इंटरनेट। वन इज कमिंग बाय द लाइन, बाय द वायर, सेकंड इज कमिंग वायरलेसली। उससे जूम नहीं चलता है, उससे जूम नहीं चलता है और इसे चलता है। ठीक है, तो ये तो हम मानते हैं कि भाई इंटरनेट तो वही उसी कंपनी का है, लेकिन हम तार से चला रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है, और वाईफाई से चला रहे हैं तो अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम वही चीज बता रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं क्या कि डिले लो होता है और फ्यू एरर एरर कम होते हैं। ठीक है, अभी लैन में बहुत फास्ट जो हाई स्पीड लैन की भी बात होती है, और जो कैट 7 तक हम लोग देखे हैं वो सब यूज करके हम और फास्ट अगर हम लैन में भी हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जो बहुत बड़ा बड़ा लैन होगा, जैसे हम हॉस्पिटल की बात की या मतलब जो बेटा में IIT कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है IIT का, उसके उसके जो लैन होगा, सारा डिपार्टमेंट, सारा हॉस्टल, सारा जुटा होगा जो लैन, वो ऑप्टिकल फाइबर का होगा। वो का मतलब है, हम श्योर नहीं, देखे नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वो है। ठीक है, तो वो वैसा वैसा करेंगे तो हम लोग का जो अभी का लैन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और वो अप टू 10 Gbps तक का। तो क्या होता है, मेगाबिट Mbps की जो बात कर रहे हैं, kbps की बात करते हैं, Gbps की बात करते हैं, तो बाइट नहीं होता है, बिट होता है। ठीक है, मेगाबिट एंड गीगाबिट। ठीक है, अगर हम बड़ा kbps लिखते हैं तब होता है मेरा वो, शायद उसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग यही बात करते हैं कि किलोबिट पर सेकेंड और मेगाबिट पर सेकेंड, गीगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे बिट का जब बात करेंगे तो 1024 नहीं होगा, 1000 ही होगा। इसके बाद देखो, ये है हमारा एक लैन है, जिसमें एक यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और स्विच से 3 सिस्टम कनेक्ट है, और इस स्विच से एक स्विच यहाँ, और यहाँ से 5 प्रिंटर कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो, लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ इनएक्सपेंसिव नेटवर्किंग एंड राउटिंग इक्विपमेंट। और हमको अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क वाला लैन बनाना है, तो हमको सिर्फ स्विच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्विच चाहिए। और अगर मान लो रिंग में अगर हम 8-10 कंप्यूटर जोड़ने वाले हैं तो स्विच भी नहीं चाहिए। मेरे कंप्यूटर से एक इंटरनेट वायर निकालेंगे, तुम्हारे कंप्यूटर में जोड़ देंगे, तुम्हारे कंप्यूटर निकलेगा, तीसरे कंप्यूटर में जोड़ जाएगा, तीसरा चौथा में निकल जाएगा। ठीक है, तो वो इथरनेट केबल जो होगा वो जनरल नहीं होगा, वो क्रॉस ओवर इंटरनेट केबल होगा। हम लोग इथरनेट के समय इसके बारे में बात करेंगे। तो
बहुत इनएक्सपेंसिव होता है। सबसे सस्ते और सबसे आसान तरीके से अगर कोई नेटवर्क बन सकता है तो वो हमारा LAN ही है। ठीक, इसमें अगर मान लो वैसा कुछ हम एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं जो सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग मतलब सिर्फ प्रिंटर नहीं होता है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हो सकता है कि हम एक कुछ फाइल सर्वर बनाए हुए हों, है ना, डेटाबेस सर्वर बनाए हुए हों, एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हैं बनाए हुए हों। ये कोई एप्लीकेशन हम लोग बात किए थे ना कि एप्लीकेशन कोई भी एक एप्लीकेशन में हम लोग 3 भाग बनाते हैं, 3 भाग में उसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला होता है यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है बिजनेस लॉजिक और तीसरा होता है डेटाबेस। और मान लो हमारे कंपनी में 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर पे एक ही सॉफ्टवेयर चलना है, 100 कंप्यूटर पे एक ही सॉफ्टवेयर चलना है और एक ही डेटाबेस को अपडेट करेगा। और हम सिस्टम 1 पे बैठ के जो काम कर रहे हैं, अगले दिन हम सिस्टम 10 पे बैठे हैं, वहाँ भी हमको मिलना चाहिए, वहाँ भी मिलना चाहिए। तो क्या होगा, मान लो तुम कंप्यूटर लैब में जा रहे हो, जिस कंप्यूटर पे तुम बैठ के आज लैब कर रहे हो, जो प्रोग्राम लिखे और वो आधा ही लिख पाए और टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, तुम चले गए। नेक्स्ट डे जब तुम आओगे तो तुमको उसी सिस्टम में बैठना पड़ेगा, तभी तो तुमको प्रोग्राम मिलेगा। अगर हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि एक फाइल सर्वर बना दें, उसी नेटवर्क LAN में जुड़ा हुआ एक फाइल सर्वर रहे और सारा डेटा लोकल कंप्यूटर में ना सेव होके सर्वर में सेव हो, तो अगले दिन तुम जहां ही बैठोगे वहां से फाइल सर्वर एक्सेस कर लोगे LAN के थ्रू, तुमको वो फाइल मिल यस जाएगा। सर। मिल जाएगा। ये हो गया फाइल सर्वर का एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल समझो, डेटाबेस। बैंक में अब जैसे मान लो बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, तो हम बैंक ऑफ इंडिया किसी ब्रांच में जाके अपने होम ब्रांच में पैसा जमा कर सकते हैं। तो सारा डेटाबेस एक साथ कंबाइन होगा तभी तो। ठीक है, तो अब मान लो कि 4 लोग हैं और चारों लोग एक ही डेटाबेस में अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो एक का इंसर्ट किया हुआ इसको मिलना चाहिए। कब मिलेगा, जब चारों के चारों सेम डेटाबेस को एक साथ एक्सेस कर रहे होंगे, मतलब क्लाइंट सर्वर। ठीक है, हम लोग देखे थे 3 टियर आर्किटेक्चर, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था डेटाबेस में। 3 टियर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे कैसे पूरे सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला तो क्या कि सेंट्रलाइज होगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन अलग लेके जाएंगे और डेटाबेस अलग लेके जाएंगे। अब पता चला एप्लीकेशन खुद में इतना हेवी है और बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारा और हमको 100 सिस्टम इंस्टॉल करना है, बहुत सारा रिसोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ यूजर इंटरफेस हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे और सारा का सारा बिजनेस है। यूजर इंटरफेस क्या होगा, 8 नहीं तो 10 या तो 12 हमारा फॉर्म होगा, वो उसको अलग से बनाएंगे और उसको सारे सिस्टम पे हम डिप्लॉय कर देंगे। और जो मेन बिजनेस लॉजिक है उसको दूसरे सर्वर पर लगाएंगे, बोलेंगे एप्लीकेशन सर्वर है। जो क्लिक करेंगे, जो ओके कैंसिल बटन सेव वगैरह जो करेंगे, वो इवेंट जनरेट वहां होगा, उस सर्वर में होगा, उस सर्वर से डेटा दूसरे सर्वर में जाएगा। इस सारा का सारा काम हम कर सकते हैं LAN में। और चलिए LAN बनाया भी इसीलिए गया था कि हम रिसोर्स को शेयर कर सकें। इंटरनेट का ही आविष्कार इसीलिए हुआ था। It mostly operates on the private IP address and does not involve heavy routing. LAN works under its own local domain and control centrally. तो IP एड्रेस के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कहीं भी हम देखते हैं, जैसे हम लोग डेटाबेस का एग्जांपल लेकर बताते हैं कि डेटाबेस में हर टपल का एक आइडेंटिफिकेशन था, आइडेंटिटी था, जिसको हम लोग बोलते थे ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक उसी तरह से तुम्हारे क्लास में तुम्हारा रोल नंबर या इवन तुम्हारा नाम वो पहचानने के लिए, तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोग्राम में जो वेरिएबल का नाम होता है वो आइडेंटिफायर बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये बताओ कि पूरे नेटवर्क में एक कंप्यूटर का क्या ऐसा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ताकि डेटा हम कहीं से भेजें और डेस्टिनेशन पे भेजें तो वहीं जाए, कुछ तो होगा, है ना। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि मुकेश झा जिस सिस्टम में बैठा हुआ है उस सिस्टम पे डेटा चला जाए और नीतीश कुमार वाला पे नहीं जाए, देवाशीष वाला पे तो एकदम नहीं जाए। ठीक है, इतना इंसाफी आ जाता है।
इतना इंसाफी हो गया। ठीक, तो वो जो उसका एड्रेस है, उसी को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। वो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। इसके बारे में इतना ही समझो, बाकी बातें बताएंगे। तो लैन जो हमारा है पूरा का पूरा 802 IEEE 802 फैमिली जो है पूरा लैन और वैन दोनों के, लैन और मैन के लिए है। ठीक है, लैन और मैन दोनों के लिए है। उस पूरा का पूरा लैन में 802.3 जो टेक्नोलॉजी है वो इथरनेट है। इथरनेट है जो हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी वाला, है ना। मतलब एक इंटरनेट बाहर से कनेक्शन लेके आए, स्विच में डाले और स्विच से हम, अगर 16 का स्विच है तो 16 कनेक्शन कर दिए। अगर हमको और कनेक्शन चाहिए था तो एक पोर्ट खाली रखेंगे, 15 ही सिस्टम कनेक्ट करेंगे और 16वां से दूसरा एक स्विच 16 का कनेक्ट कर देंगे। इससे फिर 16 मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। स्केलेबल है मतलब हम बढ़ा सकते हैं, जब चाहे तब हम सिस्टम में कंप्यूटर बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ एक स्विच चाहिए और 32 पोर्ट का भी स्विच आता है। उसके आगे का पता नहीं आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो। ठीक है, तो हमारा जो अच्छा हम दिखाएंगे तुमको 802 फैमिली का पूरा प्रोटोकॉल अभी दिखाएंगे, देख लो। तो एक तो हो गया हमारा इथरनेट जो हमको यूज करते हैं, जो भी हम लोग जो करते हैं जो लैब में हमारे है, दैट इज कॉल्ड इथरनेट 802.3। ये याद रहना चाहिए तुमको कि व्हाट इज इथरनेट, IEEE 802.3। ठीक है, क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि राइट स्टैंडर्ड ऑफ 802.3। तुमको याद रखना पड़ेगा कि 3 का मतलब इथरनेट। अब इसका मतलब, अब अच्छा हाँ देखिए, अब तुमको मान लो हम तुमको बताए थे ना कि अगर मान लो तुमको कुछ जानकारी चाहिए हो इथरनेट के बारे में कि क्या स्टैंडर्ड है, IEEE क्या स्टैंडर्ड दिया है, कैसे यूज होता है, क्या होता है, बस स्पीड क्या होता है, डिले क्या होता है, एरर कंट्रोल कैसे होता है, एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू नो अबाउट 802.3, क्या लिखना है गूगल में जाके, RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, RFC 802.3। ठीक है, तो वो तुम्हारा IEEE का वो साइट खुलेगा और वो सारा डिटेल तुमको मिलेगा वहां पे। RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 802.3 यही लिखना है। अभी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, एक तो इथरनेट हो गया। इथरनेट के अलावा कौन सा और टेक्नोलॉजी है? एक है मेरा FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अभी हम तुमको क्या बोले कि बेटा में जो IIT है बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, उसका लाइन कैसे होगा? FDDI। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। हो सकता है कैसा होता हो, हम देखे नहीं है, पहले बताए हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि अगर बहुत बड़ा कैंपस है उसमें हमको लैन करना है और हम इथरनेट से करेंगे तो खर्चा भी होगा और हो सकता है कि जो उसका एफिशिएंसी है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, पूनम कुमारी, बाप रे बाप, हमको लगता है कि क्लास नहीं करती है क्या पूनम? तो कभी देखते नहीं, अभी रिक्वेस्ट आया उसका पूनम का कि क्लास करने के लिए। अच्छा, अब देखो इथरनेट क्या यूज करता है? स्टार। ठीक है, स्टार मतलब एक से निकला हुआ, है ना, स्टार हो गया। In which the individual nodes connected with one another via switch। एक स्विच से दूसरा स्विच, मतलब दो कंप्यूटर के बीच में स्विच है। LAN can be wired, wireless और in both formats at once। अभी हम लोग क्या है, वायर भी है वायरलेस भी है। अभी हम लगा लिए तार तो वायर्ड हो गया, उसको हटा देंगे, वाईफाई ऑन कर लेंगे तो हम लोग का वायरलेस हो जाएगा। वायरलेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है गिवन विद एनसी। ये स्टैंडर्ड है लोकल एरिया नेटवर्क को में फाइबर ऑप्टिक्स कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए। स्टैंडर्ड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज अ सेट ऑफ एनसी standard for the transmission of data in local area network, that is LAN, over fiber optic cables।
it is applicable in a large line that can extend up to 200 kilometer in diameter. 200 किलोमीटर, आप 200 किलोमीटर मतलब यहाँ से पटना से अगर हम उठाएं तो आरा पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अगर आरा हमको लेके जाना होगा तो क्या हम लाइन कैटर 5 लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। कैटर 5 लेके जाएंगे तो रास्ते में कितना हमको रिपीटर लगाना पड़ेगा वहाँ तक। रिपीटर क्यों लगाते हैं? कि हमारा डेटा एटीन्यूएट करता है तो हमको उसको फिर एम्पलीफाई करना पड़ता है, एम्पलीफायर लगा के, जैसे केबल टीवी में केबल टीवी ऑपरेटर लोग लगाता था। और एटेन्यूएशन ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है, इसमें भी होता है, कम होता है। तो ये हो गया हमारा। तो जो लैंड में जो यूज करते हैं टोपोलॉजी, उसमें दो टोपोलॉजी है जो हमारा ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी बोलते हैं उसको, बस एंड रिंग। बस एंड रिंग हम बात करेंगे, जब टोपोलॉजी बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी लैंड की बात कर रहे थे तो हम बता दें कि बस एंड रिंग ये दो टोपोलॉजी जो है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट है। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि लैंड से बड़ा है, लैंड से बड़ा है, ठीक है। पहले एग्जांपल समझते हैं फिर पढ़ेंगे इसको। बिग बाजार एक एग्जीबिशन रोड में बिग बाजार है और एक बिग बाजार वहाँ पे है, वो पीएम मॉल में है, ठीक है। एक बिग बाजार तुम्हारा वहाँ पे है, तुम्हारा जगदेव पथ के आसपास, पटना से है ना, वहाँ भी है। अब मान लो कि हम किसी बिग बाजार में गए और वहाँ कोई सामान अवेलेबल नहीं है और हमको चाहिए वो सामान। अगर हम उससे पूछते हैं कि भाई हम पीएम मॉल वाला में है या पता कर दीजिए, तो अभी तो क्या करेगा, मोबाइल मार के पूछ लेगा, है ना, फोन करके। वो हम नहीं बात कर रहे हैं, अब डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर क्या ये संभव है कि वो तीनों बड़ा मतलब एक शहर के अंदर काफी डिस्टेंस पे अगर एक ऑफिस का ब्रांच है तो आपस में कनेक्ट कैसे होगा? वो आपस में कनेक्ट कैसे होगा? क्या लैंड से करना जायज है, ठीक रहेगा, कर सकते हैं। लेकिन हमको फिजिकल वायर, फिजिकल वायर तो क्या फिजिकल तो चाहिए, फिजिकल वायर बिछाना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा हमारा खर्च भी आएगा और वही रिपीटर और वो सब लगाना पड़ेगा, तो वो हमारा उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वैसे भी कनेक्शन कैसे करते हैं ये नहीं बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम मैन का कनेक्शन भी हम कैट 5 कैट 6 से करें, ठीक है। लेकिन अगर बहुत दूर हो जाएगा वो कनेक्शन और उसमें राउटर का इस्तेमाल होने लगेगा और हम उसमें, तो हम क्या कहेंगे उसको, वो अब मेरा लैंड नहीं रहा, वो अब लैंड नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है, वो बड़ा लैंड हो गया है मेरा, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हर मोहल्ले में वो सिटी केबल वाला होता है जो सबको इंटरनेट बांटता है केबल से, है ना। कोएक्सियल केबल जो देखे थे हम लोग, वो लेके आएगा और आपके यहाँ को मॉडेम डाल देगा, बिछा देगा, लगा देगा, आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है? तो मुझे किसका इंटरनेट यूज करते हैं? तो बोलेगा एयरटेल का, या बोलेगा जियो का यूज करते हैं। तो उसको इंटरनेट मिल रहा है किसी कंपनी से और वो इंटरनेट वो एक वायर बिछाए हुए है और उस वायर से सबको कनेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। वैसा ही अगर मान लें हम कि मेरे घर में 10 कंप्यूटर का लाइन है, इंटरनेट वायर पे 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं और उससे हम कनेक्शन ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, 10 कंप्यूटर का मेरा लाइन है मेरे घर में और हम इस सिटी केबल वाला से हम कोएक्सियल केबल से वो हमको डीएसएल लाइन दे दिया, ठीक है। जब हमको मिल गया, वो तार कहीं और भी गया होगा, उसका हो सकता है 1 कंप्यूटर है, उसका हो सकता है 10 कंप्यूटर है या 20 कंप्यूटर है। वो ऐसे करते करते ढेर सारा लाइन को वो जोड़े हुए है अपने यहाँ से और उसको एयरटेल से रवि रंजन, तो रवि रंजन को बता देना नीतीश कि उसका जो फॉर्मेट में जो नाम वाम लिखे हुए है वो सही नहीं है, कैसे लिखना है बताया हुआ है।
अटेंडेंस में वो शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आता है, तो अटेंडेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। सर मैन सर पूरे इंटायर सिटी का ना होता है नेटवर्क, इसको पब्लिक सिटी नेटवर्क कहते हैं। हाँ, दो मैन लैन से बड़ा हो गया तो मैन हो गया। सॉरी सर, मैन सर, मैन हाँ, मैन का ही बात बहुत कर रहे सारे हैं। लाइन को जोड़ के सर। यस सर। मैन जो है वो लैन से बड़ा नेटवर्क जो हो जाएगा तो हम उसको मैन बोलेंगे, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल देंगे। ठीक है, तो हम ये हमारा ये कहना है ना कि कनेक्शन का टेक्नोलॉजी तो दो ही है मेरे पास, या तो वायर्ड होगा या तो गाइडेड होगा या तो अनगाइडेड होगा, या तो गाइडेड होगा या तो अनगाइडेड होगा। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लैन है कि वैन है कि मैन है। हम ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल सेपरेशन की बात करेंगे, कितना बड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे। और अभी हम जो सिटी केबल का एग्जांपल दे रहे हैं, जब सिटी केबल के बारे में बता रहे हैं, वो तो एग्जांपल दे रहे हैं। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि सिटी केबल वाला यही काम लैन से कर देता? ठीक है, लैन से कर देता। स्विच हम लैन का केबल लेके आएगा, मान लो कि ज्यादा को देना है तो कैट 7 लगा लेगा, कैट 5 नहीं लगाएगा। कैट 7 लेके आएगा और सबके यहाँ एक एक स्विच से पोल पे स्विच लगा देगा, तो पोल से स्विच एक वही घर में घर में दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मीडिया के आधार पे हम नहीं बात कर सकते हैं, वो भी संभव, ये भी संभव। हाँ, किस तरह के डेटा ट्रांसमिशन में कौन सा मीडिया बेस्ट सुटेबल है, इसकी बात हम जरूर कर सकते हैं, इसकी बात हम जरूर कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन में तुमको अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो कनेक्शन बांटा जा रहा है वो कनेक्शन केबल नहीं बांटा जा रहा है, वो फाइबर ऑप्टिक से बांटा जा रहा है। वो फाइबर ऑप्टिक लेके आएगा आपके घर में, लेके आएगा वहाँ वहाँ उसको कनेक्ट करेगा और उसको, और उससे आपको फिर सिंपल मॉडल में कनेक्ट कर देगा राउटर में, हो गया। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कि फ्यू किलोमीटर या हम बोले कि 10 किलोमीटर के अंदर में मेरा लैन है, तो उसे बाहर जो जाएगा तो वैन बोल देंगे, तो बाहर जो जाएगा वैन बोल देंगे। और वो वैन जैसे कि लैन और डब्लू लैन होता था, वैसे ही हमारा वैन और डब्लू वैन भी होता है। हम लोग फिर वही बात बोलेंगे कि मीडिया दो ही है मेरे पास, एक तो वायरलेस है और वायर्ड मीडिया है। कोई भी किसी भी नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें वायर्ड आएगा या वायरलेस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जैसे 4 बिग बाजार को हमको कनेक्ट करना है ताकि डेटा कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इंटरनेट के बगैर करना चाहते हैं, अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हमको वो जो नेटवर्क होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको बोलेंगे। इट नॉर्मली कवर the area inside a town or a city. It is designed for customers who need a high-speed connection normally to the internet and have endpoints spread over the city and the part of the city. A good example of MAN is a part of the telephone company network that can provide a high-speed DSL line to the customer. Another example is the cable TV network that originally designed for the cable TV, but today can also be used for the high-speed data connection to the internet. वही अभी बोले कोएक्सियल केबल वाला। ये देखो, ये एक लाइन है, इस घर के अंदर एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, इस घर के अंदर ऐसा ही कुछ लाइन होगा, इस घर के अंदर भी लाइन है, इस घर के अंदर भी लाइन है। ये सबको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, सबको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। एक कंपनी आया जो किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अच्छे मात्रा में डेटा बाई करता है। आईएसपी का काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक बार खाली टर्म एंड कंडीशन कंपनी के साथ बात कर लेना है, देखो कितने में डेटा वहां से मिलेगा और उस डेटा को इधर सेल आउट करना है, बाई करना है, सेल करना है, और बीच में जो प्रॉफिट आएगा वो कमाना है। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरनेट है ये किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम बाई कर लिए। ठीक है, और हम अब इसको तार बिछा बिछा के सबको दे रहे हैं। तो मेरा तार कितना दूर तक जाएगा, जितना दूर तक हम इंटरनेट बांटना चाहेंगे वो
ये जो नेटवर्क है जिसमें हम 100 घर को लाइन दिए हुए हैं, सारा ये नेटवर्क जो है हम वैन बोल रहे हैं इसको। सारे नेटवर्क हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेट्रोपॉलिटन, सॉरी वैन नहीं, मैन बोल रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, कोई डाउट? सर डाउट है तो ये एक बोलो। बार फिर से हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर लैन के थ्रू सर हम किसी पेरिफेरल डिवाइस को सर इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना? किस पेरिफेरल डिवाइस को? यस सर, किसी पेरिफेरल डिवाइस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना? जैसे कि मेरा प्रिंटर है तो वो ऑफिस में रखा हुआ है, तो किसी दूसरे पीसी से हम उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल, इसे हाँ तो यही तो बताया अलग अलग रिसोर्स पीसी से। हाँ रिसोर्स शेयरिंग के लिए तो यूज किए थे ना इसको। रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स को जो नेटवर्क में जुड़ा रहेगा उसको हम यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली द प्रिंटर, किसी के सिस्टम को मतलब भी हम ऐसा यूज नहीं कर ना है सकते कि वो प्रिंटर उस पीसी के पास ले जाइए फिर एक्सेस करवाइए, ऐसा तो नहीं ना है। मतलब कि किसी पीसी, जैसे 20 पीसी लगा हुआ है कोई ऑफिस में, तो हैं। हाँ किसी पीसी से उस प्रिंटर को एक्सेस किया जा सकता है आसानी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो विंडोज वाले में वर्क ग्रुप का एक है प्रॉब्लम, जिसमें कि हम तुम्हारा कंप्यूटर, ये हम बताएंगे बाद में कि तुम्हारा कंप्यूटर किस वर्क ग्रुप में है। ठीक है, तो वर्क ग्रुप बढ़ जाता है। जैसे कहने का मतलब ये तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है कि वर्क ग्रुप में अगर मान लो तुम वर्क ग्रुप हम चार, एक ऑफिस में 4 वर्क ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप अलग अलग बना दिए, मार्केटिंग का बना दिए, एचआर का बना दिए और उसका बना दिए। उस वर्क ग्रुप में जितना सिस्टम है वो सारा का सारा एक्सेस करेगा, दूसरे वर्क ग्रुप में तुम ठीक है देवाशीष। हेलो, और कुछ पूछना है देवाशीष? नो सर। सर सिंटू सर भी तो पढ़ाए थे लैन वैन और मैन के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा डीएसएल क्या होता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी था, जब हम बात करते थे कि टेलीफोन, तुमको डेटा वन अगर तुम लोग यूज किए हो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड, तो टेलीफोन लाइन जो आता था उसी के साथ वो भी कनेक्शन आता था ना, तो अलग से उसके लिए केबल नहीं आता था। तो उसी को हम बोलते थे डीएसएल, डिजिटल इंटरनेट या डीएसएल कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये टेक्नोलॉजी था जिससे डिजिटल डेटा उस एनालॉग लाइन पे, जो टेलीफोन लाइन था, उस पे वो उसको ट्रांसमिट कराया जाता था। ठीक है, मैन का भी जो स्टैंडर्ड है वही 802 है। हम क्या तुमको बोले थे कि लैन और मैन, लैन और मैन ये सिर्फ जो ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी सारा स्टैंडर्ड दोनों का एक ही है। एक बार हम तुमको दिखाते हैं स्टैंडर्ड। सर 802.1 है तुमका हायर लेयर लैन प्रोटोकॉल वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सा है जो अब यूज नहीं होता है, डिसबैंडेड हो गया है, कुछ कुछ एक्टिव है अभी। 802.3 इंटरनेट के लिए है ना, और 802.11 जो है वायरलेस है, वाईफाई के लिए है हमारा। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर। हाँ? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा। हम पूरा तो स्क्रीन शेयर किए ना, तो स्टॉप हो गया। अब दिख रहा है?
हाँ सर। यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा 802 फैमिली का है। देखो ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन के लिए हमारा 802.15.1, लेकिन ये भी डिसबैंडेड। ठीक है, हाई रेट वायरलेस पैन इधर देखो, तो हमारा ये हो गया तुम्हारा 802.11 में भी ABC करके आता है, इसमें भी कुछ कुछ है जो कुछ चेंज हुआ, तो कुछ हो गया, चेंज हुआ था। 802.10 है इंटरपरेबल लैंड सिक्योरिटी। ये सारा का सारा हमारा